नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी खबरें होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थी जीवन के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं। सबसे पहली सूचना है रेलवे ग्रुप डी की। लिखा हुआ है, रेलवे ग्रुप डी के पदों में भर्ती के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 26 तारीख से। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की ओर से ग्रुप डी के 4,762 पदों के लिए अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 26 अप्रैल से शुरू होगा। इस प्रक्रिया से कुल 8,144 अभ्यर्थी गुजरेंगे। तो ये डेट है, इसमें 150 अभ्यर्थी रोज बुलाए जाएंगे और आप लोगों के जो कागज है वो तैयार कर लें। ये 26 तारीख से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शुरू होगा। अगली सूचना है डीएलएड के परिणाम को लेकर के। लिखा है, डीएलएड के रिजल्ट पर भी असमंजस। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय डीएलएड 2017 व 2018 का परिणाम 15 अप्रैल को जारी करने की तैयारी में लगा हुआ है। इसके लिए सभी जिलों की डायटों से परीक्षार्थियों के अंक मंगाए गए थे। 2 दिन कार्यालयों में अवकाश भी है। सूत्रों की माने तो अब तक सभी जगह से अंक मुख्यालय पर नहीं पहुंच सके हैं। संकेत है कि दोनों परिणाम अगले सप्ताह के अंत तक जारी हो जाएंगे। और डीएलएड 2019 के आवेदन की भी तैयारी हो रही है। बहुत जल्दी इसके फॉर्म आ जाएंगे। उम्मीद है कि इसकी जो प्रक्रिया है वो मई में शुरू हो जाएगी। मई के लास्ट वीक में डीएलएड 2019 के आवेदन मांगे जाएंगे। इसके बाद में अगली सूचना है इलाहाबाद विश्वविद्यालयों में के जो कॉलेज हैं उनमें प्रवेश के लिए आवेदन मांगे गए हैं और आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। लिखा हुआ है, दाखिले को 13,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्नातक के लिए सबसे अधिक 7,000 पंजीकरण। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठक महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए 2 दिनों के भीतर 13,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए। तो जिन अभ्यर्थियों को इलाहाबाद के विभिन्न कोर्सों में प्रवेश लेना हो तो वो इसके लिए अभी आवेदन कर सकते हैं। अगली सूचना है यूपी बोर्ड के परिणाम को लेकर के। लिखा है, हो जाए तैयार, जल्द खत्म होगा यूपी बोर्ड के रिजल्ट का इंतजार। और ये आपका रिजल्ट है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 22 से लेकर 25 अप्रैल के बीच में किसी भी दिन ये परिणाम घोषित किया जा सकता है और 2-4 दिन के अंदर ही इसकी एक एग्जैक्ट डेट भी बताई जाएगी। ये लिखा हुआ है, यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट तैयार हो रहा है। इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। उम्मीद जताई जा रही है कि अप्रैल के आखिरी सप्ताह में रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। बोर्ड के सूत्रों की माने तो 22 से लेकर 25 अप्रैल के बीच में रिजल्ट घोषित किया जाएगा। अगली सूचना है एसबीआई की भर्ती के बारे में, जिसके बारे में एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं और आप लोगों को बताया भी था कि एसबीआई से क्लर्कों की एक बड़ी भर्ती निकली हुई है। उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। क्लर्कों के साथ साथ में एसबीआई से बैंक पीओ की भी आवेदन मांगे गए हैं। उसकी भी प्रक्रिया चल रही है। लिखा है, 3 मई तक ऑनलाइन आवेदन। स्नातक होनी चाहिए शैक्षणिक योग्यता। लिखा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी का मौका है। बैंक में क्लर्कों के 8,653 पद भरे जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी 3 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इन पदों को भरने के लिए बैंक ने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन निर्धारित की है। आयु सीमा की बात की जाए तो 20 से 28 वर्ष और अलग अलग कैटेगरी के लिए आयु में छूट भी दी गई है। और इसी तरीके से बैंक पीओ की भी भर्ती एसबीआई से निकली हुई है, जिसमें पदों की संख्या लगभग 2,000 है। बैंक पीओ की अगर बात करें तो इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो 2 अप्रैल से शुरू हो गए हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। और लास्ट डेट याद रखिए कि ये 22 अप्रैल है। और जो इसका प्री एग्ज़ाम होगा वो तीसरे सप्ताह में होगा मई के। भी इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं है। और जो लोग बैंक में जाना चाहते हों उनके लिए ये एक बड़ा मौका है, क्योंकि क्लर्क में और बैंक पीओ में दोनों पदों में आवेदन मांगे गए हैं। विस्तृत जानकारी के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसे आप लोग देख सकते हैं। अगली सूचना है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी ग्रेड डी का रिजल्ट कल आ जाएगा। पहले ही बताया गया था कि 15 तारीख को इसका परिणाम आ जाएगा। लिखा है, कर्मचारी चयन आयोग भी इधर लगातार परीक्षा परिणाम जारी कर रहा है। बीते 29 मार्च को ही स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी परीक्षा 2017 का अंतिम परिणाम जारी हुआ है। अब इसी परीक्षा का 2018 का अंतिम रिजल्ट सोमवार को जारी होने की उम्मीद है। एसएससी अपनी वेबसाइट पर इसका ऐलान कर चुका है और साथ ही भरी जाने वाली सीटों का ब्यौरा भी बताया गया है। तो ये परिणाम है, अब ये निश्चित है कि इसके जो रिजल्ट है वो कल आ जाएगा। अगली सूचना है इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश लेने के लिए जो परीक्षा होती है जेईई, उसके बारे में लिखा है। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में जेईई मेन 2019 की आएगी रैंकिंग। इसकी रैंकिंग आने के बाद में जितने भी एनआईटीज़ कॉलेज होते हैं उनमें एडमिशन मिलता है बीटेक में प्रवेश के लिए। और उसके बाद में ही आईआईटी में प्रवेश लेने के लिए भी ये रैंकिंग काम आती है।
लिखा है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अप्रैल के आखिरी हफ्ते में जेईई मेंस 2019 की फाइनल रैंकिंग जारी करेगी। एनटीए पहली बार इस साल जनवरी और अप्रैल 2 चरणों में आयोजित परीक्षा के बेस्ट स्कोर के आधार पर जेईई मेंस 2019 की फाइनल रैंकिंग तैयार करेगा और इसी के आधार पर देश भर के इंजीनियरिंग व आर्किटेक्चर कॉलेजों में दाखिले होंगे। इसी रैंकिंग से ही आईआईटी में दाखिले के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस के लिए छात्रों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। और एक सूचना और इसमें लिखी हुई है कि अप्रैल परीक्षा की जो आंसर शीट है वो आज अपलोड हो जाएगी। इसको आप लोग इसकी जो अधिकृत वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं और प्रश्नों को चैलेंज भी कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की अपडेट और इसी तरीके की अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो या ये सूचनाएं आपको अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।